लीमू ने शहरियों के दांत खट्टे कर दिए। लीमू गोश्त से भी महंगा हो गया। मुल्तान में लीमू की 10 सेंचुरियां मुकम्मल। यहाँ आपको बताएं, महंगे लीमू ने शहरियों के दांत खट्टे कर दिए हैं। लीमू गोश्त से भी महंगा हो गया। मुल्तान में लीमू की 10 सेंचुरियां मुकम्मल। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फराज रमजान। जी फराज, बताइए। जी बिल्कुल, बात करते चले सब्जियों की कीमतों के हवाले से, तो सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। लीमू भी जो है वो मजीद जो है वो महंगा हो चुका है। लीमू इस वक्त दुकानों पर जो है वो 1000 रुपये फी किलो और 250 रुपये मन जो है वो फरोख्त किया जाने लगा है। बात करते चले तो लीमू की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के दांत खट्टे कर दिए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद है, इसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे? लीमू इतना महंगा हो चुका है, गोश्त से भी जो है वो लीमू की कीमतें तजावज़ कर चुकी हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना महंगा हो चुका है? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये नींबू इसलिए महंगा क्योंकि चाइना आ नहीं रहा, देसी सिर्फ आ रहा है, वो हैदराबाद का, वो इसलिए महंगा है। बस नींबू अच्छा आ रहा है क्योंकि पीछे मंडी में महंगा है। मंडी में सस्ता होगा तो आगे सस्ता बिकेगा। बस बाकी ये है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं। आलू प्याज महंगा हुआ पड़ा, टमाटर महंगा हुआ पड़ा। यहाँ मस्टेड आ जाते हैं चलान करने और मंडियों में नहीं जाते। बस यही है, उधर से सस्ता होगा तो इधर सस्ता बिकेगा ना। चीज़ उधर महंगी बिकेगी, इधर भी महंगी बिकेगी, कोई पूछने वाला है नहीं। बात यही है। ये बताइएगा, जो प्याज और टमाटर आपने कहे उनकी कीमतों में कितना इजाफा होगा? इजाफा जो और महंगा होने पे चांस हो रहे हैं। दिन ब दिन रेट 50-100 रुपये धड़ी बढ़ रहा है। गाहक लेने वाला परेशान, हम दुकानदार बेचने वाले परेशान हैं। गाहक समझापन ये चोर बाजारी बचाई खड़े हैं। जो मंडी जाते हैं उसे पता चलता है क्या रेट बीत रहे हैं सौदे। अच्छे सौदे का अच्छे रेट ही है मंडी में भी। आप मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा ये मंडी में सस्ता होगा तो यहाँ सस्ता बिकेगा भाई। मंडी में सस्ता होगा तो इधर बिकेगा ना सस्ता। आज मंडी में नींबू आपको कितने रुपए धड़ी मिला है? मंडी में 45 रुपये धड़ी था नींबू आज। 900 रुपये किलो का मंडी में नींबू है, देसी अच्छा। और चाइना जो बिक रहा है वो 700-700 रुपये किलो कच्चे नींबू बिक रहे हैं, वो जो गाहक लेता भी नहीं है। जी, जैसे कि आपने देखा, इस वक्त हम सब्जी की दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन फ़हीम आबिद आपको दिखा सके तो इस साइज़ का लीमू जो है वो 250 रुपये पाव और 1000 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मंडी का आज का रेट जो है वो इसी लीमू का जो है वो 1000 रुपये रेट है। और इस वक्त दुकानों पर भी जो है वो यही लीमू 1000 रुपये जो है वो किलो फरोख्त किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पीछे से महंगा मिलता है, इसलिए जो है महंगा बेचने पर मजबूर है। अब चूँकि लीमू की कीमत 1000 रुपये तक पहुँच चुकी है तो इसलिए दुकानदारों का प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो पीछे नहीं बचा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो शहरी भी मौजूद है, इसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, क्यों इतना महंगा जो है वो लीमू हो चुके हैं और क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा, लीमू इतना महंगा किया हुआ है, कोई हद नहीं है। 300 रुपया पाव बेच रहे हैं लीमू ये, ठीक है ना। अब बताएं कहाँ जाएं, और थोड़ा सा लेने के लिए भी 50 रुपये एक दाने के चाहिए, ठीक है ना। गोश्त से भी महंगा लीमू हो चुका है, बड़े गोश्त से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। खुदे खुदाया इससे होश के नाखून लें। हुकूमत को चाहिए इस पर फुल फॉर नोटिस लिया जाए, ठीक है ना। और ये टमाटर देख लें, ये टमाटर लेने आए हो, ये एक दाना जो है ना ये 60 रुपये का दाना है। अब बताएं कहाँ जाएं? जी, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, लीमू की कीमत 1000 रुपये किलो हो चुकी है। अगर आप घर में कोई दाल बनाते तो उसमें लीमू का तड़का लगाने के लिए 2 लीमू भी लेने आएंगे, 100 रुपये के मिलेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए इस चीज़ का। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा, इस वक्त जो है वो हम यहाँ पर सब्जियों की दुकान पर मौजूद हैं। सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। लीमू की कीमत जो है वो 1000 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है और कहा यह जा रहा है कि पीछे से महंगी मिलती है, इसलिए जो है वो महंगी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। जी फराज, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बात करेंगे मोटरवे और हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। टोल टैक्स में एक बार फिर 30% इजाफा। सखर से मुल्तान तक टोल टैक्स 1030 रुपये हो गया। लाहौर मुल्तान के दरमियान सफर करने पर 990 रुपये अदा करना होंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है मोटरवे और हाईवे पर सफ़र करने वालों के लिए जो है वो शहरियों के लिए बुरी खबर जो है वो सामने आई है।
हुकूमत ने जो है वो एक बार फिर मोटरवे और हाईवे टूल टैक्स में जो है वो एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 30% जो है वो इजाफा किया गया है, जिससे जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी पेश आ रहा है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन ए नवाज आपको दिखा सके कि ये टूल प्लाजा है, यहाँ पर जो है वो उनके किराया जात में जो है वो मुसलसल इजाफा कर दिया गया है। पहले भी इजाफा किया गया था, अब एक बार फिर जो है वो इजाफा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पहले आप कितना टैक्स देते थे, अब कितना टैक्स है? 50 रुपए देते थे, अभी 1 महीना पहले 20 रुपए बढ़ाए थे, अभी 20 रुपए और बढ़ा दिए, अभी 40 रुपया 50 की जगह 90 दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो है वो 3 माह के दौरान जो है वो 2 बार टैक्स बढ़ाया है टूल प्लाजे में। दूसरे भी हमारे साथ इस वक्त ड्राइवर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिन ब दिन जो है वो टैक्सों में इजाफा होता चला जा रहा है, क्या कहेंगे आप टूल प्लाजा टैक्स के हवाले से? ये खत्म जो बगैर टैक्स है ये खत्म किया जाए। ये 50 रुपए पहले लेते थे, अब हमसे ले रहे हैं 90 रुपए। पहले 70 था, अब इसने 20 और बढ़ा दिए हैं। ये इतनी महंगाई है, हमसे पूरे होते नहीं टैक्स, ये बार बार टैक्स लगाकर हमें और महंगाई में कर रहे हैं। ये महंगाई लिहाजा खत्म किया जाए, टैक्स जो भी है खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर टैक्स को जो है वो ख़त्म किया जाए। मैं अगर बात करूं गुज़श्ता 3 माह के हवाले से, जो 3 माह कबल जो है वो जुलाई माह पहले जो है वो 770 रुपये वसूल किए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो इजाफे के बाद 990 रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद से मुल्तान मोटरवे टूल टैक्स पहले जो है वो 1480 रुपये जो है वो लिए जाते थे, अब इजाफे के बाद जो है वो 1680 रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम जो है वो हाईवे के हवाले से बात करें तो हाईवे पर जो है वो टूल टैक्स में कार के जो है वो पहले जो है वो 40 रुपये लिए जाते थे, अब जो है वो इजाफे के बाद जो है वो 50 रुपये वसूल किया जाता है। जब हमारी शहरियों से भी बात हुई है तो शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को जो है वो सोचना चाहिए। दिन ब दिन जो है वो महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। टूल टैक्स में जो है वो मुसलसल जो है वो 3 माह के दौरान 2 बार इजाफा कर दिया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है वो इस टूल टैक्स को जो इजाफे की जो मंजूरी है उसको वापस लिया ताकि जो है वो अपना कारोबार कर सके। सोलर लगाएं, भारी बिलों से निजात पाएं। कीमतें मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। सोलर की पर वाट कीमत 28 रुपए पर आ गई। 3 किलोवाट का सोलर 3.5 लाख रुपए का हो गया। 6 किलोवाट का 5,97,000 रुपए का हो गया। मज़ीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। आज बिल्कुल सोलर की कीमतें मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर जो है इस वक्त आ चुकी हैं। 28 रुपये जो है वो पर वाट जो है वो इस वक्त सोलर की कीमत जो है वो कम तरीन सतह पर मौजूद है, जबकि 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो 3.5 लाख और 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो 5,97,000 रुपये में जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। इस वक्त सोलर एक्सपर्ट इंजीनियर आतिफ इमरान हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आतिफ साहब, क्या वजूहात हैं कि सोलर की जो है वो कम तरीन सतह पर जो है इस वक्त है और इससे कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो सोलर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं? थैंक यू सो मच मिस्टर जुनैद। पे सोलर का इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम तरीन सतह पे सोलर अपनी प्राइसेस में मौजूद है, चाहे वो सोलर पैनल्स हों या इन्वर्टर हों। उसकी पहले बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हमारे पास सोलर आम लोगों ने जो सोलर की फील्ड में से नहीं भी थे उन्होंने भी सोलर के कंटेनर इंपोर्ट कर लिए, जो उनसे अभी सेल नहीं हो रहे। सेल इस वजह से नहीं हो रहे कि मार्केट में डिमांड नहीं है। मार्केट में मुसलसल कुछ जो हमारे ज़रात के हालात रहे हैं, चाहे गंदम हो, मकई हो या चावल हो, और इसमें किसानों को हमारी 70% आबादी को नुकसान हुआ, उनके पास परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई। अब सोलर हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद है, ख़रीदने वाले कम हैं, जिसकी वजह से हमारे रेट कम होते जा रहे हैं। बताएं, क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो प्लेटों की है, बड़ा आसान सा फार्मूला है, क्या वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो सकती है? जनाब बिल्कुल, हम इसका जो ऑटोमेटिक सोलर पावर प्लांट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया इसमें बना रही है। सोलर सेल्स आते हैं, सोलर सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है, उसको एक फ्रेम में लगा के। अगर हमारी जो इंडस्ट्री 10-10 मेगावाट के सोलर पैनल लगाती है, सिर्फ ये 10 मेगावाट की कॉस्ट में एक हमारा सोलर प्लांट तैयार हो सकता है। लेकिन ये इनिशिएटिव कौन कर ले? मैं चाहता हूँ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसे इस बारे में आना चाहिए, इंपोर्ट को हमारे मिनिमाइज़ करना चाहिए, हमारी जो लोकल सोलर पैनल की प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, इंजीनियर आतिफ इमरान का कहना है कि सोलर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार के अंदर मौजूद है, उसका स्टॉक, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो रोज़ ब रोज़ जो है वो सोलर की कम हो रही हैं। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर भी सोलर की प्रोडक्शन शुरू होनी चाहिए। 10 मेगावाट जो है वो जितना सोलर के ऊपर खर्च आता है, इतने से ही जो है वो सोलर की प्लेटें तैयार करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको शुरू किया जा सकता है। जी
जी जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन, मिल्क शॉप की इंस्पेक्शन, 40,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। तफसीलात से आगाह करने के लिए ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान में शाह सिकंदर रोड पर, जहां पर जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो डिप्टी जो डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर खालिद अमीन, उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर यह पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पहुँची है जुर्माने करने के लिए जो से दुश्मन अनासर है उनको। तो यहाँ पर जो डॉक्टर खालिद अमीन है उनसे हम जानते हैं कि सितंबर के महीने में जो पूरा माह कार्रवाइयाँ जारी रही हैं सेहत दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़, तो उनको टोटल कितने जुर्माने किए गए हैं और आज ये जो फील्ड में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो आज ये किन को जुर्माने कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल जनाब आसिम जावेद साहब की हिदायत और डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ वन शहजाद मक्सी साहब की हिदायत के मुताबिक डेरा गाजी खान शहर के अंदर अपने चेकिंग वगैरह कर रही हैं। तो पिछले महीने सितंबर के महीने में हमने टोटल 1580 फूड पॉइंट्स को चेक किया है, जिसको 12,76,000 रुपये जुर्माना किया गया है और 1000 मिल्क शॉप्स मिल्क पॉइंट्स को पंजाब फूड अथॉरिटी डेरा गाजी खान ने चेक किया है, जिनको 2,75,000 के हमने जुर्माने किए हैं और तकरीबन 2 लाख लीटर के करीब दूध चेक किया गया है और इसमें 900 लीटर के करीब दूध को तलफ़ किया गया है और 3,000 गुटका जो कि बैंड आइटम है पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस के मुताबिक 3,000 गुटका साशे हमारी फूड सेफ्टी टीम्स ने तलफ़ किए हैं और इसके अलावा 50 किलो के करीब जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है वो तलफ़ की गई हैं और 200 लीटर के करीब यूज्ड ऑयल जो है उसको तलफ़ किया गया है। तो अभी आपने आज किन किन को जुर्माने आयद किए हैं इंस्पेक्शन के लिए जो आप बाहर निकले हुए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी फूड सेफ्टी टीम डेरा गाजी खान ज़शान शाह अली साहब हैं हमारे साथ। इन्होंने अभी मीट की हमने इंस्पेक्शन की है और उस पर 40,000 का जुर्माना किया गया है और इस वक्त हम दूध की इंस्पेक्शन के लिए भी आए हुए हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी डेरा गाजी खान डीजी खान के शहरियों को एक महफूज और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशा है। जी, इनका कहना है कि सिचुएशन के मुताबिक कभी मुज़ाहिमत लोगों की जानिब से आती है और कभी नहीं आती। इस वक्त ये शाह सिकंदर रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक दूध वाली दुकान को 40,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। इकबाल सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे डेंगू की। बहावलपुर में डेंगू के वार एक और शहरी शिकार। रामा फाटक के रिहायशी को इस्लामाबाद पलट केस डिक्लेयर किया गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 3 केसेस जेर इलाज, सादिक अस्पताल में भी 2 केसेस जेर इलाज हैं। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 19 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू के हवाले से अपडेट करें आपको। बहावलपुर में डेंगू के वार एक और शहरी शिकार। रामा फाटक के रिहायशी को इस्लामाबाद पलट केस डिक्लेयर किया गया। गड़ा मोड़ नहर 7R में शगाफ पड़ गया। शगाफ से खड़ी दर्जनों एकड़ फसल ज़ेर-आब आ गई। कई घंटे गुजरने के बावजूद शगाफ को पुर नहीं किया गया। मजीद हमें अपडेट करेंगे साजिद। जी साजिद, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गड़ा मोड़ की नवाही नहर 7R पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा शगाफ पड़ चुका है। शगाफ पड़ने से जो करीबी जो फसल थी वो ज़ेरे आब आ चुकी है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो 7R नहर है इसके किनारे जो हैं वो काफ़ी जो है कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि आए रोज़ जो है वो नहर में शगाफ पड़ जाते हैं, जिससे जो साथ जो फसल है दर्जनों एकड़ जो फसल है वो ज़ेरे आब आ चुकी है, जिससे जो काश्तकार हैं वो शदीद परेशान है। काश्तकारों का कहना है कि इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो है आए रोज़ नहर में जो है वो शगाफ पड़ जाता है, जिससे हमारी साथ खड़ी जो दर्जनों एकड़ जो फसल है वो ज़ेरे आब आ जाती है और हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता है। इन्होंने ज़िली इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस की अपील की है कि खुदारा ये जो नहर जो है जो आए रोज़ जो यहाँ पर शगाफ पड़ते हैं इसको देखा जाए, इसके जो किनारे हैं उनको मजबूत किया जाए ताकि हमारा जो रोज़ हो रहा है उससे हमें बचाया जाए। जी साजिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में सियासी जमात की तरफ से एहतजाज की कॉल। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल सील। सतलुज के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। कराची मोड़ से अहमदपुर रोड आने वाली ट्रैफिक भी बंद। अहमदपुर रोड को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। शिकारपुरी गेट से सरायकी चौक जाने वाली ट्रैफिक बंद। फवारा चौक जाने वाली ट्रैफिक मिलाद चौक की तरफ मोड़ दी गई।